हेलो दोस्तों और नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है दोस्तों वो भूगोल में लगभग तीसरा टॉपिक है, भारत के पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद। और मैं कोशिश कर रहा हूं जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं के अनुसार वीडियो बनाने का, ताकि सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। तो आज का टॉपिक मैंने बता दिया, भारत के पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसके बारे में देखते हैं। इस पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। ये एग्जाम में आता है कि हिमालय कैसे पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का है, जिसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुई है। हिमालय में हम रेखा की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कम तथा पूर्वी हिमालय में अधिक पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान भी पश्चिमी हिमालय से कम होता है। नंबर 2 पे आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्ष श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है। यह कश्मीर में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। यानी हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूर्व यानी इधर पूर्वोत्तर भारत की साइड घटती जाती है। हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे से समानांतर फैली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण इसका क्रम वृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। यानी 3 प्रकार की श्रेणियां हैं जो एक समानांतर रूप से फैली हुई हैं। वृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक श्रेणी भी दोस्तों बाह्य हिमालय को कहा जाता है। सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी, जिसे वृहद हिमालय कहते हैं, सबसे ऊंची है। विश्व के कुछ सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि। यह हिमालय की सबसे प्राचीन संरचना है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक विस्तृत है दोस्तों। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे भी दोस्तों इसी में स्थित हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत तथा नामचा बारवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। और वृहद हिमालय के दक्षिण के मध्य हिमालय लघु हिमालय है, यानी बीच वाला जो हिमालय है उसे मध्य लघु हिमालय कहते हैं। इसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला, शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। और लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागटिक्का, इसे नागटिब्बा भी कह देते हैं, तथा हिमालय में महाभारत रेंज कहा जाता है। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। यह जलोढ़ अवसादों से बनी श्रेणी है, यानी सबसे दक्षिणतम की जो पहाड़ियां हैं उन्हें शिवालिक रेंज कहा जाता है। शिवालिक रेंज अनेक स्थानों पर विखंडित हो गई है, जिसके कारण इसकी निरंतरता भंग हो गई है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना है। यानी हिमालय खुद एक वलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन अगर इसकी नवीनतम संरचना पूछें तो वो शिवालिक श्रेणी है। यानी हरिद्वार, अपने माता शाकुम्भरी वाली जो पहाड़ियां हैं ये शिवालिक रेंज के पहाड़ियां आती हैं। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के हिस्से शामिल हैं। वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच पर विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी में डल झील अवस्थित है, तथा दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद बाल्टोरो तथा सियाचिन इसी क्षेत्र में है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन, जो कराकोरम श्रेणी में स्थित है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी भारत के मानस हिमालय श्रेणी में ही अवस्थित कंचनजंगा भी दोस्तों इसी में शामिल है। नंबर 2 हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय, उत्तर दक्षिण में विस्तृत शिवालिक श्रेणी इसी हिमालय में स्थित हैं। हिमालय का ऐसा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों में ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ पर्वतीय नगर स्थापित किए, जैसे धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत, ये भी इसी में स्थित है। इसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलाकृति दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिकेन दून तथा कोटा दून। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी उत्तराखंड हिमालय कुमाऊं हिमालय में स्थित है।
गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे स्थल इस हिमालय में अवस्थित हैं। मध्य हिमालय में स्थित घास के मैदान को मार्ग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अब देखते हैं दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। इसे देखते हैं दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। इस हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय है। हिमालय के इसी भाग में भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं व द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग चाय बगान के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश हिमालय। इसका विस्तार भूटान हिमालय से दिफू दर्रे तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू तथा नामचा बारवा शामिल है। यहाँ बहने वाली नदियाँ तथा कामेंग, सुमनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित आदि अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं तथा वर्ष भर प्रभावित होती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पन्न क्षमता अधिक है। अब देखते हैं हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8848.46 भी लिखा होता है, 48 भी लिखा होता है, 8848 मीटर के आसपास है। कंचनजंगा जो नेपाल में भी भारत में भी है, लगभग 8586 की ऊंचाई है। मकालू नेपाल जिसकी ऊंचाई 8481। धौलागिरी नेपाल में 8167। नंगा पर्वत भारत में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8091। नंदा देवी भारत में 7816 मीटर। और कामेत भारत और चीन में इसकी मुख्यतः देखने को मिलता है 7756। नामचे बारवा भी भारत में है 7782। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की चोटें क्रमशः नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा नंदा देवी उत्तराखंड तक फैली हुई है। काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख हिमालय सियाचिन, ससाइनी, हिस्पार और बियापो स्थित हैं। सियाचिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है तथा भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र भी दोस्तों माना जाता है। पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत। हिमालय पर्वत के इसी भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ उत्तर में पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मिजो या लुसाई नाम से जानी जाती हैं। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल व असंगठित चट्टानों से बना है। यह पहाड़ियाँ भारत मानसून को दिशा प्रदान करती हैं। इस प्रकार यह पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजन का कार्य भी करती हैं। अब देखते हैं अरावली श्रेणी। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह श्रेणी उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैली हुई है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई क्रम से कम होती जाती है। दिल्ली के पास से लगभग समतल हो जाती है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर स्थित है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब बात करते हैं विंध्यन श्रेणी की। यह श्रेणी विंध्यन भांडेर कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात लेकर बिहार तक फैली हुई है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, अतः इसे विंध्यन कगार के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। अब बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी। इस श्रेणी का गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश, महादेव, छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है, अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला काफी हद तक अपरदित होता है और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव श्रेणी सी में अवस्थित है। पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी के नाम से भी दोस्तों जानी जाती है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है। इसकी पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है। यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है। पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में से सह्याद्री, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई और कार्डमम के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण के उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी एक घाट के रूप में मौजूद है जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई डोडाबेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर दोस्तों मानी जाती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ऊट कमंडलम तथा या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी के दक्षिण पश्चिमी घाट का विस्तार अन्नामलाई कार्डमम की पहाड़ी के रूप में है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यह केरल राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां कलसुबाई, महाबलेश्वर, केंद्रमुख तथा पुष्पगिरी हैं। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ियां हैं जिस पर कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन भी दोस्तों स्थित है। और पश्चिमी घाट कृष्ण, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है।
बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा समतला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में अवस्थित मानी जाती हैं। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। यह एक प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना से कम है। इसकी सर्वोच्च चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदगाड़ा 1690 मीटर तथा अन्य महत्वपूर्ण चोटियां महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। इस श्रेणी का काफी अपरदन हो चुका है। पूर्वी घाट पर्वत पर मलयगिरी, गडजात, नियमगिरी ओडिसी जो उड़ीसा में माना जाता है, नल्लामलाई, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, जावदी, शिवराय, मेलागिरी तमिलनाडु पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। और मेलगिरिया पहाड़ी चंदन के वनों के लिए दोस्तों विख्यात मानी जाती हैं। इसलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का जो मिलन स्थल है उसे नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी को जो छोटी डोडा बेटा है, इसलिए नीलगिरी को उनका जंक्शन भी बोल देते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिणतम केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक भारत की पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से संबंधित एक वीडियो जो मैंने बनाई है, आप इसको देखिए ताकि एग्ज़ाम में इन पर्वत और पहाड़ियों से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में दोस्तों ना हो। धन्यवाद दोस्तों।